नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र अवस्थी। देश भर में बारिश का मौसम है, पहाड़ों पर भी बादल बरस रहे हैं। चाहे जम्मू कश्मीर हो या फिर हिमाचल या उत्तराखंड, बारिश के कारण भूस्खलन का डर पहाड़ों पर बना रहता है, जो रास्ता रोक रहे हैं। वहीं मैदानी इलाकों में भी जब ये पानी पहुंचता है तो तबाही मचाता है। बांध पानी से लबालब भरे हुए हैं, जिस कारण बांध के गेटों को खोलना पड़ रहा है। देखिए खास पेशकश, बारिश की बंदिश। कहते हैं कि दिल्ली दिल वालों की है, लेकिन इस मानसून में दिल्ली दरिया बन चुकी है। ये नज़ारा दिल्ली के पटपड़गंज इलाके का है, जहां पानी घुटनों तक आ चुका है और लोग इसी पानी में अपने वाहनों से आ जा रहे हैं। गाड़ियों के टायर पूरी तरह से डूब रहे हैं। यहाँ पैदल जाना खतरे से खाली नहीं है। सुनिए क्या कहते हैं इलाके के विधायक रविंद्र नेगी। परमानेंट पानी निकल रहा है, ट्रैफिक स्मूथ निकल रहा है, लोग गाड़ियां निकाल रहे हैं, कहीं कोई जाम की समस्या नहीं है, ट्रैफिक स्मूथ निकल रहा है। पिछली सरकारों में बस डूब जाती थी, गाड़ियां डूब जाती थी। सौरभ जी, अपने विधानसभा की चिंता कर लीजिए, जहाँ पे इतनी बुरी स्थिति थी, पर आज सिगर आई जी वहाँ काम कर रही है खूब। वहीं एक वीडियो इसी इलाके का वायरल हो रहा है, जिसमें एक महिला बच्चों के स्विमिंग पूल को नाव बनाकर तैर रही है और पूछ रही है कि कहाँ है विधायक रविंद्र नेगी। रवि नेगी जी कहाँ है? युद्ध स्तर का नाम बताइए। नाव तो चल गई, कहाँ है आप? मिंटो ब्रिज गए हैं क्या? रवि नेगी जी, नाव चल गई है, जल्दी आइए, पटपड़गंज वालों को बचाइए। आपने 2 साल पहले कहा था मैं नाव नहीं चलने दूंगा, लेकिन अफसोस नाव तो चल गई। ये तस्वीर दिल्ली के महरौली बदरपुर रोड की है, जहां घुटनों तक पानी भरा हुआ है और इसी पानी में से वाहनों की आवाजाही हो रही है। महरौली बदरपुर रूट सबसे अधिक प्रभावित रहा, जहां दोपहर तक जाम लगा रहा। दिल्ली में मंगलवार सुबह से हो रही बारिश का असर देखा जा सकता है। कुछ सड़कों पर हाल ही में बिछाई गई डामर की परत उखड़ने से कई स्थानों पर गड्ढे बन गए, जिसके चलते ट्रैफिक जाम हो गया। इसी वजह से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। आपको बताएं कि जब बारिश होती है, बारिश के आधे घंटे में वाटर लॉगिंग होती है, लेकिन वाटर लॉगिंग के बाद निकल जाता है पानी, तो उसको हम वाटर लॉगिंग नहीं कहेंगे। वो तो बारिश आती है, अभी बारिश थोड़ी सी आई है, वाटर लॉगिंग हुई है। हाँ, लेकिन यहाँ के क्षेत्रीय विधायक बिल्कुल भी निकम्मे हैं और बिल्कुल भी किसी तरीके से वो काम नहीं कर पा रहे हैं। अब तस्वीर दिल्ली से सटे नोएडा की। बरसात के बाद नोएडा प्राधिकरण के दावों पर पानी फिरता दिख रहा है। शहर के अलग अलग इलाकों में जलभराव देखा जा रहा है। नोएडा के सेक्टर 18 में सड़कें पानी में डूबी हुई हैं और सीवर ओवरफ्लो कर रहे हैं। नोएडा जैसे शहर में बरसात से पहले प्राधिकरण की तरफ से जल भराव ना हो, उसको लेकर तमाम तरीके के टेंडर निकाले गए थे और नालों की सफाई करने का दावा भी किया गया था। लेकिन आज की बारिश के बाद शहर के किस तरीके के हालात हैं, उसको जानने के लिए हम सबसे पहले मिनी कनाट प्लेस कहे जाने वाले सेक्टर 18 मार्केट में, जिसको अट्टा मार्केट से भी लोग जानते हैं। और तस्वीरें देखिए आप, ये सेक्टर 18 की रोड है, जहाँ पर गाड़ियाँ पानी से होकर निकलने के लिए मजबूर हैं। पूरी सड़कें जलमग्न हैं, जो सीवर हैं ओवरफ्लो हो चुके हैं और पानी के निकासी के लिए जो दावे यहाँ पर किए गए थे वो पूरी तरीके से फेल होते हुए नजर आते हैं। और देखिए नोएडा के बॉटनिकल गार्डन से सेक्टर 18 की ओर जाने वाला रास्ता, जहां जलभराव के चलते जाम लग गया है और पैदल जाने वाले लोग मजबूरी में पानी से गुजर रहे हैं। सेक्टर 18 मार्केट के बाद अब हम बॉटनिकल गार्डन के पास पहुंचे। बॉटनिकल गार्डन से अट्टा मार्केट की तरफ जाने वाले रोड की तस्वीर दिखाएंगे। सुबह का वक्त है, ऐसे में तमाम लोगों को अपने दफ्तरों के लिए जाने की जल्दी होती है। जाम की स्थिति देखिए, बॉटनिकल गार्डन पार करते ही जो गाड़ियां हैं उनकी रफ्तार पर ब्रेक लगता हुआ नज़र आ रहा है और तकरीबन 1 किलोमीटर लंबा जाम है। जैसे ही गाड़ियाँ पानी में दाखिल हो रही हैं, उसके बाद इनकी रफ्तार पर खुद ब्रेक लगता हुआ नज़र आ रहा है और तमाम जो गाड़ियाँ हैं वो रेंग रेंग कर चलने के लिए मजबूर हैं। अब देखिए नोएडा के सेक्टर 62 लेबर चौक आने वाली रोड पर इस कदर जलभराव है कि दर्जनों दोपहिया वाहन बंद हो गए हैं। ऑटो भी खराब हो गई हैं और लोग पानी में पैदल ही जा रहे हैं।
नोएडा जैसे हाईटेक शहर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं अलग अलग इलाकों की। सेक्टर 62 में अब हम मौजूद हैं। सेक्टर 62 NH24 से आने वाला जो रास्ता लेबर चौक की तरफ जाता है, उस रास्ते की तस्वीर देखिए। तमाम जो दोपहिया वाहन हैं वो पानी भरने से ख़राब हो गए हैं। 2 लोग बैठे हुए हैं, एक व्यक्ति पैदल लेकर आ रहा है, दूसरे व्यक्ति को बैठाया हुआ है। ये हालात किसी बहुत पिछड़े ज़िले के नहीं हैं, नोएडा जैसे शहर के हैं। यहाँ पर एक तरफ बड़ी बड़ी इमारतें आपको दिखाई दे रही होंगी, काफ़ी मल्टीनेशनल कंपनी है, और उसी के सामने से निकलने वाला जो रास्ता है उसकी तस्वीर आप देखिए। तमाम जो दोपहिया वाहन हैं वो डूब चुके हैं, गाड़ियां आधी पानी में डूब चुकी हैं। नोएडा के बाद पेश है गाजियाबाद शहर की तस्वीर, जो 1 घंटे की बारिश में ही भर गया। ये तस्वीर गाजियाबाद के गौशाला फाटक अंडरपास की है, जहां पर 15 फीट तक पानी भर चुका है, जिसकी वजह से पुलिस ने रास्ते को बंद कर दिया है ताकि कोई अंदर न जा सके, क्योंकि पहले कई बार यहां पर हादसे हो चुके हैं। आज सावन की शिवरात्रि है, तो ऐसे में जमकर बारिश हुई है और बारिश के बाद का जो नज़ारा है वो आपको हम दिखाते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं गाजियाबाद के गौशाला अंडरपास, जो कि सीधा आपको विजयनगर कनेक्ट करता है या फिर विजयनगर से सीधा मेन गाजियाबाद शहर के अंदर एंट्री देता है। ये आप देखेंगे तो यहाँ पर बैरियर लगा दिए गए हैं, पुलिस कर्मियों की तैनाती भी यहाँ पर कर दी है। उसके पीछे की वजह है कि कोई भी आगे ना जाए, क्योंकि इसकी जो गहराई है तकरीबन 15 फीट पानी इसके अंदर भर चुका है। यानी कि एक गाड़ी या एक ट्रक या एक बस भी अगर हम कहें, अगर इसमें जाती है तो पूरी तरह से डूब जाएगी। ये हालत बन चुकी है इस अंडरपास की। और आप देखिए तमाम जो लोग हैं रेडी पटरी वाले, उन्होंने यहाँ पर साइड में अपनी गाड़ियों को रोक लिया है, क्योंकि आगे क्रॉस नहीं कर सकते हैं। और यहीं से मैं कहूँगा विजय, अगर तस्वीरें दिखाएं तो आप देखेंगे यहाँ तक पानी पूरा भर चुका है, और आगे आगे जैसे आप जाएंगे तो जो गहराई है वो बढ़ती चली जाएगी, और जो बीच का सेंटर पॉइंट है वहाँ तक 15 फीट पानी लगभग भर गया है। तो नगर निगम ये दावे करता है कि पानी नहीं भरेगा, वाटर लॉगिंग नहीं होगी। उन दावों की पोल खोलती ये तस्वीरें। ये तो पता ना कितना भरगा, बारिश का बहुत सारा पानी है। जा सकते हैं पैदल? नहीं जा सकते, इधर बहुत सारा बहुत पानी भर गया है। तो अब किधर से रास्ता है आपका जाने का? आप किधर से जाएंगे? इधर से ही जाते हैं, तो इधर से जाते हैं, इधर से जाते हैं, और यहाँ पानी भर का क्या करें? बारिश की वजह से। बारिश की वजह से। दूसरी तस्वीर गाजियाबाद के नगर निगम सिटी जान टाउन हॉल की है, जहां पर 2 से 2.5 फीट तक पानी भरा हुआ है। इसके अलावा गंज के अंदर भी पानी भरा हुआ है, और रमते राम रोड में बाजार सड़क पर भी जल भराव है, जिसकी वजह से लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। 1 घंटे की बारिश ने पूरे गाजियाबाद को जलमग्न कर दिया है। तस्वीरें आपको दिखाते हैं। इस वक्त हम गाजियाबाद के रमते राम रोड बाजार पर मौजूद हैं, और यहाँ की तस्वीरें आप देखेंगे तो आप देख सकते हैं तकरीबन 2 फुट पानी यहाँ पर भर चुका है, और पूरे बाजार का यही हाल है। कई जगह तो वाटर लॉगिंग की वजह से गाड़ियां उसमें फंस गई हैं, यहाँ तक कि 2 व्हीलर जो व्हीकल हैं वो बंद हो गए हैं। आगे जो एक बुजुर्ग हैं वो अपनी बाइक को खींचते हुए लेकर जा रहे हैं। वजह ये है कि पानी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अगली तस्वीर आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा की है। विजयवाड़ा में प्रकाशम बैराज में पानी भर चुका है और उसके 10 गेट खोलने पड़े हैं। इस सीजन में पहली बार बैराज में पानी 12 फीट के पूर्ण जलाशय स्तर तक पहुंच गया। अधिकारियों को अतिरिक्त पानी बंगाल की खाड़ी में छोड़ना पड़ा। प्रकाशम बैराज कृष्णा नदी पर विजयवाड़ा में स्थित है। ये बैराज क्षेत्र की सिंचाई और पेयजल आवश्यकताओं को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हाल ही में जलग्रहण क्षेत्रों में भारी बारिश के कारण कृष्णा नदी में बाढ़ का स्तर बढ़ गया, जिसके कारण बैराज में पानी का स्तर भी बढ़ गया था। अधिकारियों ने निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सतर्क कर दिया है। ये तस्वीर जम्मू के है। जम्मू के पुंछ जिले में खराब मौसम और बारिश के चलते अधिकतर नदी नाले उफान पर हैं। बारिश में सबसे अधिक विकराल रूप मेढरी नदी का देखने को मिला। मेडर कस्बे के आसपास जो भारी उफान पर रही, जिसके चलते पुंछ मेडर मार्ग पर कई घंटों तक नदी के पानी के सड़क के ऊपर बहने के कारण यातायात बाधित रहा। इस दौरान भारी बारिश में पुंछ में नगर के आसपास बहने वाली पुलस नदी, दुरंगली नदी और बेतार नदी का जलस्तर भी पहले से काफी बढ़ चुका है। इससे नदी नालों की स्थित जमीनों के कटाव का खतरा बढ़ गया है। इससे फसलों को भी नुकसान होने का डर है। इस बीच प्रशासन की तरफ से सुरनकोट, मंडी, मेंढर और पुंछ में लाउड स्पीकर लगाकर अनाउंसमेंट की जा रही है। इसमें लोगों को नदी नालों के पास न जाने की अपील की जाती रही है। विशेषकर नदी नालों में खनन करने वालों को नदी नाले में न उतरने की चेतावनी दी गई है।
राजौरी में भारी बारिश के चलते नदियां उफान पर हैं। इस बीच एक बच्चा नदी पार करते समय बीच धारा में फंस गया था। घटना की सूचना मिलते ही सेना, एनडीआरएफ और पुलिस की टीमें मौके पर पहुंची। पानी का बहाव तेज होने से जमीन से रेस्क्यू मुश्किल हो गया। इसके बाद सेना ने हेलीकॉप्टर से ऑपरेशन चलाया। करीब 4 मिनट तक चले इस मिशन में हेलीकॉप्टर बच्चे के पास उतरा और सुरक्षित उसे लेकर लौट आया। पूरा वीडियो सामने आने के बाद लोग सेना की बहादुरी की तारीफ कर रहे हैं। बच्चे को निकालते वक्त हालात बेहद चुनौतीपूर्ण थे। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि भारी बारिश के दौरान नदियों से दूर रहें। जम्मू में लगातार बारिश से चिनाब के जलस्तर में बढ़ोतरी हुई है। नदी का जलस्तर खतरे के निशान से थोड़ा नीचे देखा गया है। आशंका है कि अगर बारिश इसी तरह से जारी रही तो अगले 2 दिन में चिनाब दरिया का पानी खतरे के निशान से ऊपर जा सकता है। नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट सलाल डैम के गेट खोल दिए गए हैं। जिला प्रशासन की तरफ से नदी के किनारों पर न जाने की चेतावनी जारी की गई है। ग्रामीणों को अपने माल मवेशी भी दरिया किनारे न ले जाने की सलाह दी गई है। प्लीज पानी से दूर हो जाए, अपने माल को लेके पानी से निकल आए, दरिया से दूर हो जाएं। अपनी और अपने परिवार की हिफाजत करो। तमाम आवाम को डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से इत्तला दी जाती है कि वो नदी नाले से दूर हो जाएं। पानी का बहाव बढ़ रहा है जिसकी वजह से आपको जानी माल का नुकसान हो सकता है, इसलिए आप मेहरबानी करके पानी से दूर हो जाएं, नदी नाले के करीब मत जाएं। वहीं जम्मू कश्मीर में मानसून सक्रिय होने से रामबन में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने बुधवार सुबह जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग को बाधित कर दिया। कैनोपी टनल में बरसात के पानी के साथ बहकर आए मलबे और पत्थरों ने हाईवे को रोक दिया, जिससे जम्मू श्रीनगर हाईवे वाहनों की आवाजाही के लिए बंद हो गया। हाईवे बंद होने से अमरनाथ यात्रा भी प्रभावित हुई है। पहलगाम से जम्मू लौट रहे श्रद्धालुओं का काफिला केला मोड़ टनल स्लाइड के कारण रोक दिया गया, जबकि बालटाल मार्ग वाले श्रद्धालुओं का काफिला श्रीनगर से बनिहाल की ओर बढ़ रहा है। बुधवार को भारी बारिश के चलते सुबह 10:30 बजे के करीब रामबन जिला के कई संवेदनशील स्थलों पर भूस्खलन की स्थिति बन गई, जिससे जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग को यातायात के लिए बंद करना पड़ा। जम्मू के राजौरी जिले के कालाकोट संभाग में लगातार 3 दिनों से हो रही भारी बारिश के कारण भूस्खलन हुआ है, जिससे कई मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं और सड़कें अवरुद्ध हो गई हैं। स्थिति से निपटने के लिए 24 घंटे प्रशासन की टीमें काम कर रही हैं। भारी बारिश के कारण कई सरकारी और निजी स्कूल भी दूसरे दिन बंद रहे। निवासियों को घर के अंदर रहने और भूस्खलन संभावित क्षेत्रों से यात्रा करने से बचने की सलाह दी गई है। कम से कम 25 घर क्षतिग्रस्त हुए हैं। बीआरओ सड़कों को दुरुस्त करने में लगे हुए हैं। इधर बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। ये कच्ची आ रही है, पूरा इलाका नीचे आ गया है। यहाँ दुकानों को बहुत ज़्यादा खतरा है। कई दुकानें भी नीचे बहुत मलबे में आ गई हैं। बरसात की वजह से बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। कालाकोट जो मंदिर है पुल के साथ में कुछ सामान वगैरह रखा था वो कुछ टूट गया है, और जो है स्लाइडिंग की वजह से इसका एक खोखा वगैरह भी टूट गया है। चलो इसका तो फिर भी नॉर्मल सर, जो बगल में एक ये शॉप है, ये हायर लगा हुआ आप दिखा सकते हैं, इनका तो काफ़ी नुकसान हो रहा है क्योंकि इसके अंदर जो मलबा है पानी पूरा भर गया हुआ है। अब बात मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले के इटारसी में जमानी सब स्टेशन में 5 फीट तक पानी भर गया, जहां से कर्मचारी को रेस्क्यू किया गया है। ऑफिस के कंट्रोल पैनल रूम में भी पानी भर गया है। इटारसी रेलवे का अंडरपास पानी में पूरी तरह डूब गया है। मेहरा गांव नदी उफान पर है और पुलिया के नीचे रोड बंद करनी पड़ी है। स्कूली बच्चे और लोग एक तरफ फंसे हुए दिखे। वहीं महाराष्ट्र के वाशिम में रिसोड तालुका से होकर बहने वाली उतावली नदी में भीषण बाढ़ आई हुई है और इस बाढ़ के पानी के बहाव के कारण एक ट्रक पलट गया। ट्रक गिरने के कारण उसके केबिन में ड्राइवर फंस गया और निकल नहीं पाया और उसकी मौत हो गई। ये घटना वाशिम जिले के पिपरी सरहद गांव के पास संभाजी नगर नागपुर राजमार्ग पर रात को घटी थी। सुबह जब ग्रामीणों ने ट्रक देखा तो उन्होंने उसकी जाँच की और चालक का शव केबिन से निकाला। पुलिस प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पहाड़ों पर हो रही बारिश से मैदानी क्षेत्र की नदियों का जलस्तर बढ़ने लगा है। बिजनौर के धामपुर शेरकोट के बीच से होकर गुजरने वाली खोह नदी अपने तटबंध से टकराकर मिट्टी काट रही है।
शेरकोट के पास नदी नेशनल हाईवे 74 के बंदे को लगातार काट रही है। अगर समय रहते इसकी मरम्मत नहीं की गई तो वो दिन दूर नहीं जब ये नदी तटबंध को तोड़ते हुए हाईवे को नुकसान पहुंचा सकती है। पौड़ी गढ़वाल की शिवालिक पहाड़ियों से निकलने वाली खोह नदी कोटद्वार से होते हुए यूपी में प्रवेश करती है। धामपुर में 5 किलोमीटर नेशनल हाईवे 74 के किनारे चलते हुए ये नदी शेरकोट से आगे जाकर रामगंगा में समाहित हो जाती है। बरसात के दिनों में खोह नदी अपने रौद्र रूप में दिखाई देती है। कई बार इस नदी ने अपने तटबंधों को तोड़कर शेरकोट और उसके आसपास के इलाकों में कहर बरपाया है। ये जो है कुछ किसानों की खेती बाड़ी है, ये बिल्कुल नुकसान हो जाता है और हर साल पानी आता है ये और हाईवे पे ही टक्कर मारता है। और कुछ समय पहले की बात, कुछ सालों की, ये एक हाईवे तोड़ भी दिया था इस पानी ने और किसानों को काफ़ी ही नुकसान है। इस समय हम खड़े हैं धामपुर शेरकोट मार्ग पर खोह नदी के किनारे। शिवालिक की पहाड़ियों से निकलने वाली ये नदी धामपुर और शेरकोट होते हुए रामगंगा में जाकर मिलती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इधर ये खोह है और ये बीच में बंदा बना हुआ है। ये बंदा जो है यहाँ से टूटा हुआ है। इसके बगल में एकदम हाईवे, नेशनल हाईवे है जो कि नेशनल हाईवे 74 है। आप यहाँ देख सकते हैं कि पानी जो है टूटे हुए बंदे तक आ गया, लेकिन जो विभाग है, जो सिंचाई विभाग है, वो इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। अगर पानी इसी तरह बढ़ता रहा तो वो समय दूर नहीं है कि जब इस टूटे बंदे से होते हुए पानी इस हाईवे तक जाएगा और इसको नुकसान पहुंचा सकता है। न्यूज स्टेट के लिए दिव्यालोक शर्मा। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।